नीलाम्बुजश्यामलकोमलाङ्गं सीतासमारोपितवामभागं पाणौ महासायकचारुचापं नमामि रामं रघुवंशनाथम्। आइए श्री राम कथा को हम प्रारंभ करें। इसके पूर्व भाग में हम लोगों ने भगवान राम के जन्म के समय परिस्थिति पर चर्चा करी थी। जोग लग्न ग्रहवार तिथि सकल भय अनुकूल। और ये अनुकूलता क्या है? नवमी तिथि। भगवान नवमी को जन्म क्यों लेते हैं? इस 9 के अंक का क्या महत्व है, इस पर हमने चर्चा करी थी। आइए, अब वो शुभ घड़ी आ गई है, अब वो शुभ समय आ गया है जब प्रभु श्री राम का जन्म होगा इस धराधाम पर। पूर्ण ब्रह्म परमपिता परमेश्वर का अवतरण होगा इस भूमि पर। हम उसी ओर अग्रसर होते हैं और भगवान राम के जन्म के क्षणों का स्मरण करते हैं। लेकिन आप अच्छी तरह जानते हैं कि जैसे ही भगवान राम के जन्म का शुभ समय आया, भगवान पहले जन्म नहीं लेते। भय प्रगट कृपाला दीन दयाला कौशल्या हितकारी। भगवान पहले प्रगट होते हैं, जन्म नहीं लेते। यही कृष्ण जन्म के समय भी देखने को मिलता है। तमद्भुतम बालकम मुझे क्षणम चतुर्भुजम शंख गदा युधायुधम। प्रगट होते हैं भगवान। तो आखिर भगवान जन्म से पहले प्रकट क्यों हो रहे हैं? वास्तव में भगवान इस तरीके से निर्गुण और सगुण दोनों का समन्वय स्थापित कर रहे हैं। प्रकट होकर अपनी भगवत्ता को प्रकट कर रहे हैं और जन्म लेकर के अपनी नर लीला को चरितार्थ कर रहे हैं। तो भगवान सबसे पहले प्रकट होते हैं। लेकिन तुलसीदास जी ने जैसा कि रामचरितमानस में वर्णन किया, और जैसा कि मैं अभी बता रहा था, कृष्ण जन्म के समय भी, यानी त्रेता युग हो चाहे द्वापर युग हो, लगभग एक जैसी घटना घटित होती है। चाहे राम जन्म हो चाहे कृष्ण जन्म हो। तुलसीदास जी जैसे लिखते हैं, लोचन अभिरामा तन घन श्यामा निज आयुध भुज चारी। चतुर्भुज रूप लेकर भगवान प्रकट होते हैं और निज आयुधों के सहित प्रकट होते हैं। अब निज आयुध का मतलब निज यानी स्वयं के। और आप सब जानते हैं नारायण के अवतार हैं राम। तो नारायण के चतुर्भुज और 4 आयुध कौन से हैं? शंख चक्र गदा पद्म, ये नारायण के हाथों में सुशोभित होते हैं। तो वही चारों आयुध लेकर के, शंख चक्र गदा पद्म लेकर राम अवतरित होते हैं। लेकिन ये रूप क्यों? थोड़ा सा इस पर हमें ध्यान देना होगा,
थोड़ा सा हमें इस पर चिंतन मनन करना होगा। देखिए, परमात्मा की हर लीला के पीछे बड़े गूढ़ रहस्य छिपे हुए होते हैं। धर्मशास्त्रों में जो वर्णन किया गया वो व्यर्थ नहीं है, उसके पीछे बड़े सार्थक पहलू है, थोड़ा समझना पड़ेगा। अब ये चतुर्भुज भगवान ने रूप धारण किया, जबकि आम मनुष्यों के 2 हाथ होते हैं, भगवान चतुर्भुज रूप लेकर प्रकट हो रहे। क्यों? उन्होंने एक दिशा, एक संदेश दिया है। मनुष्य योनि को कर्म योनि माना है। आप सब जानते होंगे, पशु योनि को भोग योनि माना गया है, मनुष्य योनि को कर्म योनि माना है। और कर्म कहां से होते? कर्म हाथों से होते। कर्म का संबंध हाथ से, और परमात्मा ने हाथ 4 लिए हैं, चतुर्भुज, 4 हाथ। क्यों? क्योंकि भगवान ये संकेत दे रहे हैं कि हाथ है कर्म के प्रतीक, कर्म हमें करना है। जैसा कि गीता में कहा है, कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन, कर्म हमें प्रतिफल करना है। लेकिन 4 हाथ का मतलब है ऐसे कर्म करो जिससे कि 4 यानी 4 चीजों को हम प्राप्त कर सके। ये 4 क्या है? अर्थ, धर्म, काम और मोक्ष। ये हाथ इसलिए परमात्मा ने दिए, इन हाथों से ऐसे कर्म करें कि हम अर्थ, धर्म, काम और मोक्ष को प्राप्त कर सके। सामान्य मनुष्य के हाथ यद्यपि 2 हैं, लेकिन इन 2 हाथों से 4 लक्ष्य को पाना है। भगवान ने चतुर्भुज रूप लेकर के यह दिखाया है कि कर्म से 4 चीजों को प्राप्त करना है। क्योंकि लोक और परलोक दोनों अगर सुधारना है तो इन 4 का बड़ा महत्व है। और हमारे ऋषि मुनि बड़े व्यवहारिक रूप से बात सोचते हैं, इसलिए उन्होंने अर्थ को सबसे पहला स्थान दिया, क्योंकि बिना धन के जीवन चलने वाला नहीं है। जीवन को चलाने के लिए अर्थ की आवश्यकता होगी, इसलिए उन्होंने 4 चतुष्पद के अंदर अर्थ को रखा है। पर अर्थ की सार्थकता किसमें है? धर्म में। धनात धर्मम तथा सुखम, ऐसा हमारे ऋषियों ने कहा है। इसलिए अर्थ के बाद धर्म का नंबर है। काम जीवन की अनिवार्यता है, प्रकृति है, लेकिन अंतिम लक्ष्य क्या है? मोक्ष को प्राप्त करना। इसलिए 4 हाथों से 4 चीजें हमें पानी है, अर्थ, धर्म, काम और मोक्ष। अब भगवान के हाथ में 4 आयुध, उनको भी थोड़ा देखें, उनको भी थोड़ा समझिए। दरअसल ये 4 आयुध जो दिए हैं, आयुध का अर्थ तो शस्त्र होता है, और अगर देखा जाए तो शस्त्र केवल गदा और चक्र है, बाकी दोनों आयुध कहां है? शंख कोई आयुध नहीं कहा जा सकता है, पद्म कोई आयुध नहीं कहा जा सकता है, लेकिन इनको आयुध क्यों माना गया है? इनको शस्त्र के रूप में क्यों माना गया? देखिए, दरअसल शत्रु 2 तरह के होते हैं। एक बाहर के दिखाई देने वाले शत्रु और एक भीतर के शत्रु। काम, क्रोध, लोभ, मोह, ये भी तो शत्रु है, इन पर भी तो विजय प्राप्त करना है। तो भगवान के 2 आयुध है बाहर के शत्रुओं पर विजय पाने के लिए, और भीतर के शत्रुओं पर विजय प्राप्त करने के 2 आयुध है। इसलिए इन 4 को आयुध माना गया है। और बाहर और भीतर किसका कहां महत्व है,
वो भी आपको समझ में आ जाएगा। थोड़ा हम आगे बढ़ेंगे, विस्तार से एक एक आयुध की चर्चा करेंगे, तो निश्चित रूप से आप भीतर और बाहर के शत्रुओं के लिए किस तरह से हमें काम करना है समझ में आएगा। चलिए, इन 4 आयुधों में देखिए, 4 आयुध एक अर्थ के लिए है, एक धर्म के लिए है, एक काम के लिए है, एक मोक्ष के लिए है। इन चारों का 4 अलग अलग जगह उपयोग है। तो किसका उपयोग किस जगह है, थोड़ा सा उसको समझना होगा। सबसे पहले हम अर्थ की बात करें, क्योंकि अर्थ की प्रधानता है। कहते हैं आज का युग तो अर्थ प्रधान युग है, बिना धन के किसी का काम नहीं चलता। तो इन चारों आयुधों में अर्थ का आयुध कौन सा है? अगर ध्यान से देखा जाए, चूंकि हम बात अर्थ के स्तर पर कर रहे हैं, अर्थ माने पैसा, पैसे के नजरिए से ही बात करनी पड़ेगी। और आपसे अगर मैं पूछूं कि ये जो 4 आयुध जिनकी हम चर्चा कर रहे हैं, शंख है, चक्र है, गदा है, पद्म है, अब इनमें सबसे मूल्यवान कीमती कौन सा है? केवल अर्थ की दृष्टि से बात सोचेंगे, वैसे हर आयुध अनमोल है, लेकिन कीमत अगर निकाली जाए तो सबसे मूल्यवान आयुध कौन सा है? देखिए, मेरी समझ में अगर आकलन किया जाए तो सबसे ज्यादा मूल्यवान आयुध अगर है तो वह है गदा। आप देखते हैं भगवान नारायण के हाथ में गदा, सोने की गदा। गदा में भार कितना होता है आप स्वयं समझ जाएंगे कि सबसे ज्यादा मूल्यवान वही है। शंख ज्यादा से ज्यादा 200-500 रुपए में आ जाएगा। पद्म, कमल का फूल 25-50 रुपए में आ जाएगा। चक्र, स्वर्ण चक्र भी अगर है तो पतला सा चक्र होता है, ज्यादा से ज्यादा 2-3 तोले में बन जाएगा। लेकिन गदा का वजन तो किलो से होता है। तो सबसे ज्यादा अर्थ की दृष्टि से अगर देखा जाए तो महंगा आयुध है गदा। और इसलिए मैं कहूंगा कि गदा जो है वो अर्थ का प्रतीक है। चलिए आगे बढ़े। अर्थ के बाद धर्म। मेरी समझ में धर्म का जो स्वरूप है वह है शंख। शंख जो है वो धर्म के लिए, क्योंकि शंख का उपयोग कहां होता है? मंदिर में आरती के लिए, मंदिर में शंखनाद के लिए, यानी उसका अधिकतम उपयोग मंदिर में होता है, पूजा गृह में होता है। और पूजा का संबंध, मंदिर का संबंध धर्म से है, इसलिए शंख जो है वो धर्म का प्रतीक है। चक्र काम का प्रतीक है, क्योंकि काम का चक्र, आप समझ रहे हैं ना, ये चक्र काम का प्रतीक है। और मोक्ष का प्रतीक है पद्म। योग साधना में वर्णन आता है, योगियों ने अनुभव किया है, सहस्त्र दल कमल जहां कुंडलनी पहुंचती है और वहीं से मोक्ष की प्राप्ति होती है। तो कमल का संबंध है मोक्ष से, इसलिए 4 आयुध का चारों से संबंध है, अर्थ से, धर्म से, काम से और मोक्ष से। ये 4 आयुध। अब थोड़ा सा और हम विस्तार से देखें। अभी थोड़ी देर पहले जैसा कि मैं आपसे निवेदन कर रहा था, इसमें भीतर के शत्रु और बाहर के शत्रु कौन कौन से हैं और उसके लिए कौन सा आयुध है। सबसे पहले गदा। गदा बाहर का आयुध है, बाहर के शत्रुओं को मारने के लिए। अभी मैंने कहा था गदा है अर्थ का प्रतीक।
धन का संबंध भी बाह्य जगत से, इसलिए बाह्य जगत से संबंध होगा तो शत्रु भी बाह्य होंगे, बाहर के होंगे। जहां अर्थ है वहां बाहर के शत्रु सामने आएंगे। स्वार्थी लोग होंगे, जिनका स्वार्थ पूरा नहीं होगा वो हमारे विरुद्ध होंगे, वो हमारे शत्रु होंगे, वो हमारे दुश्मन बन जाएंगे। तो ये अर्थ का संबंध बाहरी जगत से। तो आयुध भी कौन सा है? गदा, जो बाहर लड़ने की काम आता है। दूसरा मैंने कहा शंख। अब ये शंख भीतर के शत्रुओं पर विजय पाने के लिए है, क्योंकि शंख को मैंने कहा धर्म। धर्म क्या करता है? धर्म हमें भीतर के शत्रुओं से लड़ने की शक्ति देता है। भीतर के शत्रु माने काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मत्सर, इन पर विजय पाने की शक्ति धर्म से मिलती है। धर्म हमें प्रेरित करता है, धर्म हमें सिखाता है कि हम भीतर के शत्रुओं पर विजय कैसे प्राप्त करें। आज के युग में कभी कभी हम ऐसा सुनते हैं, और जब ऐसी चर्चाएं होती हैं कि धर्म हमें लड़वाता है, धर्म से हिंसा होती है, तो मन में बड़ा विचार आता है कि धर्म तो भीतर के शत्रुओं को लड़ने के लिए है। इस धर्म से बाहर के शत्रु, बाहर का युद्ध, बाहर की हिंसा कैसे? दरअसल मैं एक बात हमेशा कहा करता हूं कि जिसे हम लोग धर्म समझते हैं वास्तव में धर्म है ही नहीं। हमने जैन, बौद्ध, सिख, मुस्लिम, ईसाई, हिंदू धर्म बना लिए। ये धर्म नहीं है, ये संप्रदाय है। धर्म तो हमारे भीतर की चीज है। धर्म हमारे भीतर के गुण है। दया, प्रेम, करुणा, वात्सल्य, ये धर्म के रूप है। ये सनातन धर्म है, शाश्वत धर्म है, जो हर युग में धर्म के रूप में रहेंगे। और इनको जब हम बढ़ाएंगे, इनका जब हम सहारा लेंगे, तो हमारे भीतर के शत्रुओं पर हम विजय प्राप्त कर सकेंगे। इसलिए शंख का संबंध भीतर के शत्रुओं के लिए है। तीसरे आयुध चक्र की बात मैंने करी। अब चक्र बाहर के शत्रुओं को मारने के लिए है, और काम का संबंध भी बाहर से है, क्योंकि कामनाएं सारी जगत की होती हैं। जगत के सुखों को पाने की कामनाएं होती हैं। कामनाओं का सारा संबंध बाहर से है, इसलिए काम का स्वरूप बाहर है, इसलिए आयुध भी बाहर का है। ये चक्र काम के लिए है, ये बाहर के शत्रु पर विजय पाने के लिए। और चौथा आयुध है पद्म, कमल। ये भीतर के शत्रुओं पर विजय पाने के लिए। कैसे? आपने कमल की एक विशेषता देखी होगी। कमल के फूल की एक बहुत बड़ी खासियत है, पानी के बीच में खिलता है, लेकिन फिर भी पानी से वो अलग रहता है। पानी की बूंद उसके ऊपर टिकी रहेगी, लेकिन उससे संयुक्त नहीं हो पाएगी। वो पानी उसको भिगा नहीं सकता है। उपनिषदों ने यही तो कहा है, न कर्म लिप्यते नरे। आप संसार में रहें, समस्त सांसारिक कर्मों को करें, लेकिन फिर भी कमल की भांति निर्लिप्त रहें। ये निर्लिप्त भाव, यही तो मोक्ष का भाव है, यही तो मोक्ष का स्वरूप है। इसलिए पद्म जो है वो भीतर के शत्रुओं पर विजय प्राप्त करके मोक्ष के लिए है। तो ये भीतर के शत्रु के लिए। तो दो बाहर के शत्रुओं के आयुध है, दो भीतर के शत्रुओं के आयुध है। क्योंकि मैंने प्रारंभ में ही कहा
लोक और परलोक दोनों सुधारने के लिए चारों आयुध हैं। अर्थ, धर्म, काम और मोक्ष, इसका संबंध जगत के लिए भी है और मोक्ष के बाद के लिए भी है। तो इसलिए ये चारों आयुध भगवान के बड़े महत्वपूर्ण हैं। अब ये जो चार आयुध हैं, थोड़ा हम और आगे बढ़ते हैं इन आयुधों को लेकर। अर्थ, धर्म, काम, मोक्ष, चार चीजें तो हमारे सामने है, लेकिन कभी कभी आदमी इनका सदुपयोग करने की बजाय दुरुपयोग करने लग जाता है, और जब आदमी दुरुपयोग करेगा तो उसकी हानि होगी। इसलिए हमेशा सतर्क रहना है, इनका हमें सदुपयोग करना है। कैसे सदुपयोग होगा, थोड़ा सा उसको समझेंगे। दुरुपयोग क्या है, सदुपयोग क्या है, कैसे जीवन का कल्याण होगा, इन चारों आयुधों से थोड़ा और हमें ध्यान से इसको समझना है। सबसे पहले हम गदा की बात करें। आपने देखा होगा भगवान नारायण के हाथ में गदा सुशोभित होती है, पर वो कैसे, कौन सी मुद्रा, थोड़ा सा इसको समझना होगा। मैं यहां इसलिए इस बात पर जोर दे रहा हूं कि हनुमान जी के चित्रों में भी गदा नजर आएगी। हनुमान जी भी गदा धारण करते हैं, लेकिन हनुमान जी के गदा धारण करने की मुद्रा और नारायण के गदा धारण करने की मुद्रा अलग है। आप दोनों का चित्र याद करिए, स्मरण करिए। हनुमान जी की गदा ऐसे कंधे पर आएगी, ऐसे बाजुओं में उठाए हुए होगी, और नारायण के चित्र आप देखेंगे तो नारायण की गदा हमेशा नीचे की ओर नजर आएगी। अब ये नीचे की ओर नजर आना क्या है, थोड़ा सा इसको ध्यान से समझने का प्रयास करें। नीचे क्या है, भगवान के चरण है। धन की सार्थकता किसमें है, धन की सार्थकता इसी में है कि धन भगवान के चरणों पर समर्पित हो। गदा का जो गोल सिरा होता ना, गोल जिसको मस्तक कहते हैं, वो भगवान के चरणों के समीप आपको नजर आएगा। नारायण के चित्र में एक खास बात देखेंगे, ये संकेत है कि धन को अगर भगवान के श्री चरणों में समर्पित करेंगे, भगवान के श्री चरणों में समर्पित करने का मतलब है सद्कार्यों में अगर आप धन को लगाएंगे तो धन से जीवन का कल्याण हो सकता है। और अगर आपने धन का दुरुपयोग किया, करते कुछ लोग दुरुपयोग, आपने भी देखा होगा, कई लोगों को आप देखते हैं पी करके नाली में पड़े हुए हैं। अब ये धन का दुरुपयोग नहीं तो और क्या है। बहुत सारे लोग कई तरह से धन का दुरुपयोग करते हैं। सारी चीजें बता पाना संभव नहीं है, सारी चीजों का यहां वर्णन मैं नहीं कर पाऊंगा, लेकिन आप सब जगत को देखते हैं, समझते हैं। बहुत सारे लोग धन के दुरुपयोग में लगे हुए हैं, व्यर्थ के दुरुपयोग में। कोई दिखावे को लेकर के, कोई किसी और चीज को लेकर के, कोई अपने स्वार्थ और लोभ के कारण भी धन का दुरुपयोग कर रहा है। लॉटरी में लगा दूं, करोड़पति बन जाऊंगा, अरबपति बन जाऊंगा, ये कर लूंगा, ये धन के दुरुपयोग के तरीके। तो धन का सदुपयोग किसमें है, गदा नारायण के चरणों में है। इस तरह से अगर गदा होगी तो आपके धन का सदुपयोग होगा, यानी धन भगवत कार्य में, सद कार्य में, अच्छे कार्यों में लगे, ये धन का सदुपयोग। चलिए आगे बढ़े। शंख, शंख का भी सदुपयोग और दुरुपयोग, यानी धर्म का सदुपयोग और दुरुपयोग। अब इसमें दुरुपयोग क्या है तो मैं आपको बता दूं। शंख से भगवान की पूजा होती है, ये तो सदुपयोग है।
यानी धर्म भगवत कार्य में लगे, प्रभु की सेवा में लगे, ये तो धर्म का सदुपयोग है। लेकिन एक दुरुपयोग भी होता है, ढपोल शंख की तरह से। ढपोल शंख की कथा आपने शायद सुनी होगी, बहुत प्रसिद्ध कथा है ढपोल शंख। एक बार एक भोला भाला आदमी तपस्या करने गया भगवान शंकर की। शंकर जी भी भोले भंडारी, प्रसन्न हो गए। बोले क्या चाहिए? बोले मुझे ज्यादा कुछ नहीं चाहिए, बस जीवन में कुछ जो आवश्यकताएं होती है उसकी पूर्ति हो जाए तो मैं भजन करता रहूं। भगवान ने एक शंख दिया, बोले ये ले जाओ, इसकी पूजा करना और जो मांगोगे तुम्हें मिल जाएगा। आदमी बड़ा प्रसन्न हुआ, घर आया, अपने नित्य की आवश्यकताओं को मांग लेता था, बाकी समय भजन करता था। बड़ा संतोषी था, बड़ा भगवत भक्त था वो। एक बार पड़ोसी आदमी ने देखा कि पहले तो ये रोज जंगल भी जाता था, लकड़ी काट कर लाता था, जंगल से कंदमूल फल भी लाता था, आजकल ये जंगल जाता ही नहीं है, तो खाता पीता क्या है, जीता कैसे? तो पड़ोसी ने पूछ लिया, भैया तुम आजकल कहीं आते जाते नहीं हो, तबीयत तो ठीक है कि नहीं है? बोले बिल्कुल ठीक है। बोले फिर कैसे गुजारा, खाते पीते क्या हो? तो ये भोला भाला भक्त था, इसने कहा मुझे शंकर जी ने एक शंख दिया है, उससे जो मांगता हूं मिल जाता है, और मुझे जंगल जाके करना क्या है? भूख लगती है तो मांग लेता हूं, जो कंदमूल फल मिल जाता है मैं उससे अपना गुजारा कर लेता हूं, क्या करूंगा जंगल जाकर के? वो सुनकर के पड़ोसी हैरान हो गया। बोले जो मांगोगे सब मिल जाएगा? बोले हाँ। कहां है शंख? बोले चलाओ। वो ले गया अपने पूजा कक्ष में, शंख देखा दिया, ये शंख है। बोले जरा बताओ तो सही कैसे? इसने तुरंत पूजा करके कहा, है शंख महाराज, हमारे अतिथि पड़ोसी है, जरा इनको गुलाब जामुन। तुरंत गुलाब जामुन आ गए। पड़ोसी की तो आंखें फटी की फटी रह गई। अद्भुत चीज, जो मांगो मिल जाता है। अब पड़ोसी की नीयत हो गई खराब, ऐसी कमाल की चीज अगर मुझे मिल जाए तो मैं तो रातों रात लखपति करोड़पति बन जाऊंगा, और ये मूर्ख साला दाल रोटी मांग रहा है, कंदमूल मांग रहा है, पेट भरने का साधन मांग रहा है इससे। एक दिन पड़ोसी ने योजना बनाई, रात को चुपचाप घर में आया और शंख चुराया, वैसा कि वैसा दूसरा शंख वहां रख दिया और वो वापस चला गया। दूसरे दिन पड़ोसी ने तो बस अपनी तिजोरी भरनी शुरू कर दी। 1 लाख रुपए दो, लाख रुपए आ गए, 100 स्वर्ण मुद्राएं दो, 100 स्वर्ण मुद्राएं आ गई, वो तो मालामाल हो गए। लेकिन बेचारा ये भक्त दूसरे दिन शंख भगवान से कुछ मांगा, कुछ नहीं दिया। 1 बार मांगा, 2 बार मांगा, 3 बार मांगा, बड़ा दुखी हुआ, वापस तपस्या करने गया। पड़ोसी को पता चला तपस्या करने गया है, तो पड़ोसी ने कहा फिर कुछ लेकर आएगा, देखता हूं अब की बार क्या लेकर आता है। तो भक्त गया, फिर शंकर जी की प्रार्थना करी, भोलेनाथ प्रसन्न हुए। बोले वो आपने दिया था आजकल काम नहीं करता है। तो भोले शंकर बोले मैं तो भोला हूं ही, तू मुझसे भी बड़ा भोला। अरे पड़ोसी तेरा चुरा कर ले गया। बोले अब मैं क्या करूं? शंकर जी ने एक शंख और दिया, इसको कहते हैं ढपोल शंख, वो दिया। बोले देख ये ले जाना, इससे जो मांगेगा मिलेगा कुछ नहीं, पर ये चिल्लाएगा बहुत ज्यादा, पर तेरा शंख इससे जरूर तेरे पास आ जाएगा। ठीक है, पड़ोसी वो लेकर के चलाया। भक्त घर आया, पड़ोसी की निगाह लगी हुई थी, आ गया ये क्या लेकर आया है, क्या लेकर आया है। अब इसने भक्त ने शंख रखा, पूजा करी, है शंख महाराज जल्दी से मुझे भूख लगी है, मुझे रोटी सब्जी दे दो। शंख जोर से चिल्लाया, रोटी सब्जी क्या लेता है, हलवा ले, पूड़ी ले, ये ले, वो ले, दुनिया भर की चीजें चिल्लाई, दिया कुछ नहीं। पर चिल्लाया इतना जोर से शंख कि पड़ोसियों तक आवाज पहुंची। पड़ोसी ने कहा ये क्या हो रहा है, ये क्या चीज लेकर आया है।
फिर भक्त ने मांगा, हे प्रभु ठंडी बहुत ज्यादा है, एक बिछौना चाहिए। शंख जोर से चिल्लाया, बिछौना क्या लेता है, रजाई ले, कंबल ले, ये ले, वो ले, ब्लैंकेट ले। दिया कुछ नहीं, पर चिल्लाया बहुत जोर से। अब पड़ोसी ने कहा, पहले वाले से तो जितना मांगो उतना देता है, इस वाले से तो जितना मांगो उससे कई गुना ज्यादा मिलता है शायद। तो ये और ज्यादा अच्छा है मेरे लिए। अब पड़ोसी की फिर नीयत खराब हुई, तो पड़ोसी फिर एक रात आया। अब उसने अपना पहले जो चुरा कर ले गया था वो वापस रख दिया और ये नया शंख चुरा कर ले गया। इसमें कई गुना ज्यादा मिलता है, तो ये रखूंगा मैं। अब ले तो गया पड़ोसी। बाद में इसने सोचा, ये चिल्लाता है, चिल्लाएगा तो पोल खुल जाएगी कि ये चोरी करी मैंने। तो अब क्या किया, रातों रात वो वहां से परदेश चला गया। परदेश जाकर उसने शंख की आरती पूजा करी। बोले, हे शंख महाराज जल्दी से 100 स्वर्ण मुद्राएं दे दो। तो शंख जोर चिल्लाया, 100 क्या लेता है, 500 मुद्रा ले, 1000 मुद्रा ले, 10,000 मुद्रा ले। दिया कुछ भी नहीं। इसी को कहते हैं ढपोल शंख। भक्त को उसका असली शंख मिल गया और इसको जो है वो ढपोल शंख ने बना दिया। तो ये ढपोल शंख, धर्म में भी ये जो ढपोल शंख प्रवृत्ति है, आप इसको ध्यान समझ लेना। कुछ लोग होते हैं जो धर्म के नाम पर ढपोल शंख होते हैं, जो बड़ी बड़ी बातें करते हैं, जो बड़े बड़े सपने देते हैं, जो बड़े बड़े जो आश्वासन देते हैं, मैं ये कर दूंगा, मैं वो कर दूंगा, मैं वो कर दूंगा। करने वाला परमात्मा है। परमात्मा की कृपा जिस पर होगी उसके जीवन में परिवर्तन आएगा। लेकिन ढपोल शंखियों के कारण धर्म बदनाम होता है। इसलिए धर्म में बुराई है, धर्म का पाखंड। इस पाखंड से बचे तो धर्म से कल्याण होगा। काम का प्रतीक है चक्र। अब देखिए, काम 2 स्थानों पर रहता है, एक उंगली में और एक उंगली से बाहर। जब वो उंगली में रहेगा तब तक तो भगवान नारायण की शोभा है। जब उंगली से बाहर निकलेगा तो किसी न किसी का संहार करेगा, किसी न किसी पर वार करेगा। काम का भी सदुपयोग दुरुपयोग यही है। काम जब तक आपके नियंत्रण में है तब तक शोभा है, और जब काम नियंत्रण से बाहर हो जाएगा, उंगली से बाहर जाएगा, तो संहारक होगा, विनाशकारी होगा, कल्याणकारी नहीं हो सकता है। इसलिए काम हमेशा नियंत्रण में रहे, उंगली में रहे। मोक्ष पद्म है, ऊपर पद्म के ऊपर सुगंध है, पर नीचे कीचड़ भी है। याद रखिए, मोक्ष मार्ग में दुरुपयोग अगर करेंगे तो कीचड़ में, दलदल में फंस जाएंगे, और अगर आपने सही रास्ता अपनाया तो सुगंधमय जीवन होगा, मोक्ष की प्राप्ति होगी। तो ये अर्थ, धर्म, काम, मोक्ष का सदुपयोग दुरुपयोग थोड़ा सा मैंने आपके सामने रखा। भगवान शंख चक्र गदा पद्म लेकर प्रकट होते हैं, इसलिए मैंने ये बात आपके सामने रखी। बाकी बातें बहुत सारी है, बाकी बातें हम लोग आगे करेंगे। आज इतना ही। ओम सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मां कश्चित् दुःख भाग् भवेत्। ओम शांति शांति शांति।